सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं आपके सेहत के संबंधी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, सेहत आपकी इस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत। आज का वीडियो थोड़ा लंबा ही होने वाला है क्योंकि इस विषय पर सभी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बताई, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्भपात की गोली का इस्तेमाल कैसे करें और इसके फायदे और नुकसान। जी हाँ, अनचाहे गर्भ के बारे में पता चलते ही हर महिला के मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या इस समय गर्भपात की गोली खाना सुरक्षित है या फिर उन्हें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP कराने की ज़रूरत है। गर्भपात की गोली के साइड इफेक्ट क्या है। वास्तव में अभी अपने देश में महिलाओं में गर्भपात के सभी विकल्पों और इसके कानून से जुड़ी जागरूकता बहुत कम है। अगर आप भी अनचाहे गर्भ के बारे में सोचकर परेशान हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब हम देखेंगे MTP क्या है। MTP एक दवा है जो गर्भपात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे आप बिना डॉक्टर की पर्ची से सीधे मेडिकल स्टोर से नहीं खरीद सकते। इसके इस्तेमाल को लेकर सरकार द्वारा कानून बनाया गया है, जिसे चिकित्सकीय गर्भ समापन कानून यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट नाम से जाना जाता है। इस कानून के अंतर्गत यह बताया गया है कि कोई भी महिला किन परिस्थितियों में गर्भपात करवा सकती है। अब कौन सी महिला मेडिकल अबॉर्शन करवा सकती है। MTP भारत में महिलाओं के लिए प्रजनन से जुड़ा एक स्वास्थ्य अधिकार है। अगर महिला का जीवन जोखिम में है या वो जानलेवा परिस्थिति से गुजर रही है और इस प्रक्रिया की मदद से उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। अगर गर्भावस्था को जारी रखने से उसके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को कोई खतरा हो तो आप अबॉर्शन करवा सकती है। अगर शिशु में किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक अनियमितता का खतरा हो, अगर महिला बलात्कार या सेक्सुअल उत्पीड़ित की वजह से गर्भवती हुई हो, अगर गर्भनिरोधक के फेल हो जाने से महिला गर्भवती हो, अगर गर्भपात महिला की सहमति से हो रहा हो, ये सभी चीज़ें देखकर ही अबॉर्शन कर सकती है। अबॉर्शन कैसे किया जाता है। आमतौर पर गर्भपात के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक है मेडिकल अबॉर्शन, इससे दवा की मदद से गर्भपात किया जाता है, और दूसरा है सर्जिकल अबॉर्शन। इसमें गर्भपात के लिए डायलेशन और एक्यूलेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में गर्भपात को लेकर सख्त कानून है, जिसमें गर्भपात समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार गर्भधारणा के 7 हफ्तों के अंदर महिला को बिना एडमिट किए उसका मेडिकल अबॉर्शन किया जा सकता है। इस मामले में डॉक्टर द्वारा बताए गए दवा का सेवन घर पर रहकर कर सकती है। 7 हफ्तों के बाद इसे चिकित्सकीय देखरेख में ही किया जाना चाहिए और इसके लिए महिला को 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 7 हफ्तों के बाद ऑपरेशन करवाने महिला को कुछ समस्याओं का खतरा हो सकता है। अब गर्भपात की गोली खाने के बाद क्या होता है। गर्भपात की गोली या ऑपरेशन पिल्स हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेनी चाहिए। आइए जानते हैं कि यह दवा किस तरह काम करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनने से या उसकी क्रियाविधि को रोकती है। माइक्रोमेट्रियम गर्भाशय की अंदरूनी मध्य परत को संकुचित करती है। ट्रोपोब्लास्ट को बढ़ने से रोकती है। ट्रोपोब्लास्ट वे कोशिकाएं होती है जो भ्रूण को पोषण देती है और प्लेसेंटा को विकसित करती है। गर्भपात की गोली को इस्तेमाल करने का सही तरीका है। महिला को 2 अलग तरह की गोली लेनी पड़ती है। पहली गोली डॉक्टर की देखरेख में लेने के 48 घंटों के बाद दोबारा दूसरी गोली लेनी है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास रहना पड़ेगा। पहली गोली गर्भवती के लिए गर्भाशय को तैयार करती है। आपको बता दें कि यह सर्विसक गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण को सहारा देती है और यह दवा उस सर्विसक को नरम करती है। इसके अलावा यह प्रोजेस्टेरोन को रोकती है और गर्भाशय की सतह को तोड़ देती है। वही दूसरी गोली गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद करती है, जिससे भ्रूण को साथ यूटेराइन लाइनिंग बाहर निकल जाती है। आमतौर पर गर्भपात की गोलियों को गर्भावस्था की शुरुआत हफ्तों में ही लेने की सलाह दी जाती है। इसके बाद में फिर सर्जिकल अबॉर्शन को उचित माना जाता है। हालांकि मेडिकल अबॉर्शन गर्भावस्था के 20 हफ्तों तक मान्य है, लेकिन MTP एक्ट के अनुसार 12 हफ्तों के बाद आप कम से कम 2 गायनकोलॉजिस्ट की सलाह के बाद ही ऐसा कर सकती है। क्या गर्भपात की गोली साइड इफेक्ट होते हैं। जी हाँ, गर्भपात की गोली के नुकसान भी कई है और यह महिलाओं को इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। आइए कुछ क्या इसके साइड इफेक्ट जानते हैं। इसके साइड इफेक्ट है मिचली और उल्टी आना, थकान, डायरिया, ठंड के साथ या बिना ठंड वाला बुखार, पेल्विक हिस्से में तेज दर्द या क्रैम्प, चक्कर आना। मिचली, उल्टी और डायरिया जैसे दुष्प्रभाव मेडिकल अबॉर्शन के कुछ दिन बाद ही अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर इसके लक्षण ऐसे ही जारी रहे तो आप डॉक्टर से ज़रूर संपर्क में रहें। MTP
एमटीपी से क्या क्या समस्या हो सकती है। अबॉर्शन फेल होना। कभी कभी गर्भपात की गोलियां ठीक से असर नहीं कर जाती, इस वजह से गर्भावस्था जारी रहती है। हालांकि इन परिस्थितियों में गर्भावस्था जारी रखने पर भ्रूण में असामान्यताएं होने का बहुत अधिक खतरा होता है, इसलिए ऐसे मामलों में महिलाओं को सर्जिकल अबॉर्शन करवाना चाहिए। एलर्जी। कुछ महिलाओं को इन गर्भपात की गोलियों में मौजूद सक्रिय यौगिक को एलर्जी भी हो सकती है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। साथ ही गर्भपात के फेल होने का खतरा रहता है। अगर इनके सेवन से आपको किसी तरह की एलर्जी या स्वास्थ्य से जुड़े कोई समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अबॉर्शन पिल्स के इस्तेमाल से यूट्रस में संक्रमण होने का खतरा बहुत कम मामलों में देखने को मिलता है। गर्भपात कराने के कुछ दिनों बाद डॉक्टर के पास जाकर यह सुनिश्चित कर ले कि गर्भपात पूरी तरह से ठीक से हुआ है या नहीं। इन सब के अलावा इस पूरी प्रक्रिया में के दौरान सेक्स ना करें, क्योंकि इससे संक्रमण हो सकता है। अब गर्भपात के बाद क्या क्या देखभाल करनी चाहिए। एमटीपी कराने के 2 हफ्तों के बाद गर्भपात ठीक से हुआ है या नहीं, इसे सुनिश्चित करने के लिए अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। अगर अबॉर्शन पिल फेल हो गए तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे में वैक्यूम एक्सप्रेशन द्वारा अबॉर्शन के लिए तैयार रहें। अगर 1 घंटे में 2 बार से ज़्यादा पैड बदलना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के साथ बुखार और क्रैम्प की समस्या है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। गर्भपात के बाद अगर बुखार नहीं खत्म हो रहा है तो यह दर्शाता है कि वहाँ संक्रमण हो गया है और इस दवाई की मदद से ठीक करने की ज़रूरत है। सेक्स। जब तक ब्लीडिंग पूरी तरह से रुक न जाए तब तक सेक्स से परहेज करें। गर्भनिरोधक। जब यह सुनिश्चित हो जाए कि गर्भपात ठीक ढंग से हो गया है तो इसके बाद आप गर्भनिरोधक जैसे ही आईयूडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि संक्रमण मौजूद होने पर ऐसा न करें। गर्भपात के बाद जब महिला सेक्सुअली सक्रिय हो जाती है तो उस दौरान कंडोम का इस्तेमाल कर सकती है। गर्भपात के बाद क्या ध्यान रखें। गर्भपात की गोली कभी भी सीधे मेडिकल स्टोर से ना करें, इन्हें हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस्तेमाल करें। कुछ मामलों में इंट्रायूटेराइन डिवाइस आईयूडी के फेल होने की वजह से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसे मामलों में महिला गर्भपात की गोलियां ले सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दवाई लेने से पहले इन डिवाइस को डॉक्टर की मदद से ले। किसी भी प्रेगनेंसी टेस्ट से सिर्फ प्रेगनेंसी का ही पता चलता है, लेकिन इस बारे में पता नहीं चलता कि भ्रूण यूट्रस के अंदर है या बाहर। इसलिए एमटीपी करने से पहले अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह दी जाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भ्रूण यूट्रस के अंदर ही है। अगर भ्रूण यूट्रस के बाहर है, जैसे कि भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से चिपक गया, तब ऐसे मामलों में गर्भपात के लिए मेडिकल अबॉर्शन की सलाह नहीं दी जाती। गर्भपात के बाद मासिक धर्म में अनियमितता देखने को मिलती है। गर्भपात के बाद पहले पीरियड्स में ज़्यादा या कम ब्लीडिंग हो सकती है। आपको यही सलाह दी जाती है कि इस बारे में स्त्री रोग विशेषज्ञ से पूरी जानकारी लें। अगर कोई अंदरूनी ऐसी गंभीर समस्या ना हो जिसका इलाज ना हुआ हो तो भविष्य में गर्भवती होने में कोई खतरा नहीं होता, लेकिन फिर भी यह सलाह दी जाती है कि ट्रीटमेंट के बाद होने वाली समस्या को बारे में पूरी तरह से अपने डॉक्टर को बोले। तो इस छोटे से पर बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं।